हम आम तौर पे देखते हैं अजित जी कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं, चाहे अच्छे जर्नलिस्ट हों, बुरे जर्नलिस्ट हों, लेकिन कोई भी जजेस के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। ये चाहे राजनेता हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, जर्नलिस्ट हो, आप एक मात्र जर्नलिस्ट हैं पूरे देश में। अगर जुडिशरी गलत करे आप उनको भी बोलते ही हैं, सिखाते हैं। तो आपको डर नहीं लगता जुडिशरी से? अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भेज देंगे। नहीं ना, 2 बार उन्होंने मतलब मेरे ऊपर किया हुआ है कि इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है चल सकता है, पर उन्होंने फॉलो क्यों नहीं किया, केस किया नहीं क्यों मेरे ऊपर? क्योंकि मेरे जैसा आदमी कोर्ट में खड़ा होकर के, और अगर खड़ा हो जाएगा तो उन्हें बहुत समस्या हो जाएगी। समस्या ये हो जाएगी कि मैं किसी वकील के साथ स्वयं को डिफेंड करने नहीं जाऊंगा। या तो आप सीधा बोल दोगे कि तुम्हें कुछ बोलने नहीं दूंगा, नहीं तो मेरे पास इतने इंस्टेंसेज हैं जहाँ पे सिमिलर केस में आपने आइडेंटिटी देख करके एक फैसला दिया है, दूसरे में बिल्कुल अलग फैसला दिया है। वो मैं खाली मुझे पढ़ देना है हेडलाइन जाके, और मैं बोलूँगा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मतलब दंड जो है बहुत भयावह नहीं है, मैक्सिमम 6 महीने की एक्सट्रीम केस में जेल है। इसमें क्या होता है कि आपको बोल देंगे 2 दिन आप खड़े रहो कोर्ट में, आपका समय व्यर्थ करेंगे, ठीक है, या आप माफ़ी मांग लो, नहीं मांगेंगे माफ़ी, डाल दो जेल में। आप जो चीज़ मेरे साथ करना चाहते हो उससे मुझे डर ही नहीं लगता, तो मैं फिर तुम्हारे ऊपर आक्षेप करने से, कटाक्ष करने से क्यों डरूंगा? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जुडिशरी भी उतनी ही अकाउंटेबल है जितना लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है। मैं पुलिस के डीजीपी को गरिया सकता हूं, मैं भारत के प्रधानमंत्री को गरिया सकता हूं, तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी गरियाऊंगा। तीनों में समानता होनी चाहिए, ठीक है। अगर वही संविधान मुझे ये आज्ञा दे रहा है, अनुमति देता है कि आई कैन क्रिटिसाइज एनी बॉडी ऑन अर्थ इफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मी विद दैट राइट, और ये मेरा फंडामेंटल राइट है, if I have that kind of fundamental right, I'll go to any length to criticize anybody that I disagree with. मैं छुरा तो नहीं मार रहा हूँ ना, मैं तो तुम्हारा ही डिसीजन जो है I am bringing that to the fore and I am commenting on it, which is I am well within my rights to comment on it. तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारी समस्या है, you come up with a better fact. If you don't have any factual thing, then you will resort to rhetorics कि नहीं नहीं न्यायालय की गरिमा गिर रही। भाई तुम जो कर रहे हो उसके कारण गरिमा गिर रही है। You have bloody 50 million cases pending in courts. How can you go on leave for 2 months? 2 months? 2 महीने की छुट्टी पे कैसे जा सकते हैं? पूरा का पूरा जुडिशरी छुट्टी पे जाता है 2 महीने के लिए। ये कहाँ से आया है? जब अंग्रेज हमारे ऊपर रूल करते थे तो उनको जहाज में चढ़ के छुट्टी पे जाना होता था। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस दे यूज्ड टू गो टू इंग्लैंड बैक होम and they had to travel a lot, क्योंकि जलमार्ग से जाना होता था, तो उसमें उनको समय लगता था। Can you think that bloody colonial process is still in India? अभी तुमको कौन सा साला जहाज पकड़ के जाना पड़ रहा है यार? है अभी जहाज से नहीं जाते हो, फिर 2 महीने की छुट्टी किस बात की? और 5 करोड़ केस लंबित है, तब छुट्टी पे तुम जा रहे हो। ये दुर्भाग्य है। उस समय इतना नहीं होंगे। जैसे इवन इन अमेरिकन कोर्ट्स जजेस गो ऑन वेकेशंस, उनका होता है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए यू गो ऑन वेकेशंस। एक केस पेंडिंग था संभवतः, 1 या 2, अभी मैं 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सो द अमेरिकन जजेस सैट डाउन एंड डिसाइडेड, इज दिस केस दैट मच इम्पॉर्टेंट दैट वी कैन डिले आवर वेकेशन? इसकी सुनवाई कर लें पहले, लेट्स डिसाइड ऑन इट एंड देन वी विल गो ऑन वेकेशन। सारे लोगों ने जो यूनानिमसली डिसीजन लिया कि नो वी नीड टू सॉल्व दिस केस, हाँ इसमें हम डिसीजन दे दें उसके आज जाए, या फिर उनको लगा कि नहीं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इट कैन वेट फॉर नेक्स्ट 10-15 डेज, तो वो अग्री करते हैं। एक केस पेंडिंग था उस कोर्ट में, ओनली 1 केस, स्टिल दे सैट डाउन एंड डिसाइडेड कि नो वी नीड टू टॉक अबाउट इट, और उसके बाद वी नीड टू गो ऑन वेकेशन। हमारे पास 5 करोड़ है, हमारे पास 5 करोड़ है, तो बोलते हैं यार 5 करोड़ तो ऐसे भी पेंडिंग है, वो तो ऐसे भी 2 महीने में नहीं निपटेगा,
चुट्टी पे ही चले जाते हैं। पर जैसे जुडिशरी जो है उसमें इंटरफेरेंस का मामला काफ़ी बोला जाता है कि अगर फेवर में, सरकार के फेवर में है तो सरकार ने इन्फ्लुएंस किया हुआ है जुडिशरी को। क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है हमारे देश में? यार इंडिपेंडेंट जुडिशरी उतनी होती है जितना आपके वकील के पास पैसा होता है। ये एकदम प्रोपोर्शनेट है, ये सिंपल सी लॉजिक है। मेरे पास पैसा है तो मैं अपना केस लड़के और क्वाश करवा लूँगा, सब करवा लूँगा, और आई विल डिले इट सो लॉन्ग कि ये 4 डिकेड तक चले, तब तक मैं मर जाऊँ। भारतीय जुडिशरी आपको ये भी एक विकल्प जो है वो देती है। पैसा है तो आप, सलमान खान का कन्विक्शन नहीं हो पा रहा है, या छोड़ ही दो उसको या कन्विक्ट ही कर दो। कैसे चल रहा है इतना लंबा केस? ठीक है, तो जो आप बोल रहे हो एक गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस का, उसमें समस्या ये है कि कोई भी केस जो कोर्ट में जाएगा और गवर्नमेंट को लेके है, या तो प्रो में रिजल्ट आएगा या अपोजिट आएगा। अपोजिट आएगा तो आप खुश हो जाओगे कि नहीं नहीं यहाँ पे एकदम बढ़िया कर रही है, और जो प्रो गवर्नमेंट है उनको वो बुरा लगेगा। वो बोलेगी कि न्यायपालिका उच्छृंखल हो गई, वामपंथी हो गई न्यायपालिका, तुम्हारे हिसाब का नहीं आएगा। ये मैं टिपिकली गवर्नमेंट को लेकर के अभी जो बोला जा रहा है, और कांग्रेस वाले बोलेंगे जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर। तुम्हारा यार इतिहास देख लो तुम, इंदिरा गांधी ने 4 जजेस को सुपरसीड करके 5वें को, जो उससे मेल खाता था उसके विचार, उसको चीफ जस्टिस जो है वो बनाया था। तो तुम मतलब कांग्रेस शुड बी द लास्ट एंटिटी टू कमेंट ऑन एनीथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग इन इंडिया। भारत में किसी भी चीज में कुछ भी गलती हो रही है, कांग्रेस को, राजद जैसों को बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने उससे बड़े बड़े कांड पहले कर रखे हैं। तुमको यू शुड जस्ट, लेकिन उनको पता है जनता भूल जाती है। हाँ, जनता भूल जाती है तो दूसरे तरफ के लोग याद भी दिला देते हैं, ये भी है। ये जो आप जैसे जुडिशरी पे आप कमेंट करते हैं, यहाँ पर क्या आप रिफॉर्म चाहते हैं जुडिशियल सिस्टम में, या मतलब गोल क्या है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि हमको रिफॉर्म चाहिए। मुझे एक टाइमलाइन चाहिए। किसी ने चोरी कर ली है तो उसको भाई 10 दिन में दंड मिल जाना चाहिए। पॉकेटमारी कर लिए, डकैती कर लिया, वो उसका एक सॉल्व होने का टाइम फ्रेम होना चाहिए। आप अंडर ट्रायल्स भर रखे हो यार जेल में, उसको बेल तक नहीं मिल रहा है। तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का जज हर दिन एक बार बोलता है बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। तुम बेल क्यों नहीं दे रहे हो यार? और डिजिटाइज कर लो डेटा। यार मुझे मैक्सिमम सेंटेंस 2 साल की यदि मिल सकती है तो मैं 3 साल कैसे अंडर ट्रायल हूँ? छोटे केसेज में मैं बोल रहा हूँ, डिजिटाइज कर लो डेटा। एक बार में किस जेल में किस धारा में है, मैक्सिमम सेंटेंस कितना है और क्यों है ये जेल में पड़ा हो, ये करके आप एक बार में बहुत सारे लोगों को, छोटे छोटे क्राइम में जो फंसे हुए, यू कैन रिलीज देम इन सोसाइटी। वो आप कर सकते हो, बिना काम का उसको प्रताड़ित करने का कोई मतलब नहीं है। तो जेल में जो इस तरह की चीजें होते हैं वो रिफॉर्मेटिव प्रोसेस। मैं बलात्कारियों को नहीं कह रहा हूँ कि बाहर कर दो, जघन्य अपराध में नहीं। चोरी कर लिया, दुपट्टा खींच लिया, पॉकेट मारी कर लिया, आपस में लड़ गए, कपार फोड़ दिया एक दूसरे का, इस तरह की चीजें जो सामान्य तरह के सामाजिक अपराध हैं, उतना, और मतलब जिसमें जेल का अवधि 1 साल से कम या 2 साल से कम इस टाइप का है, तो उसमें आप यू कैन रिलीज देम बैक इन सोसाइटी। और उसका ड्यू प्रोसेस हो कि भाई तुम सप्ताह में 1 दिन आकर के अपना नाम लिखवा दो, यहाँ पे साइन करके जाओ, इस तरह। मेरा जो आपने जो प्रश्न पूछा ना, मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य यही है कि जुडिशरी से आस्था लोगों की समाप्त होती जा रही है। जो कॉमन पीपल है, आम आदमी, वो जॉली एलएलबी में एक डायलॉग है ना कि भाई अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, कोर्ट में मैं तुझे देख लूंगा। अब कोर्ट में भी लोकल लेवल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक स्थिति ये बन गई है कि आप कोर्ट में भी नहीं देख सकते यदि आपके पास पैसा ना हो। पैसा होना चाहिए। तो न्यायपालिका को अपनी गरिमा स्वयं ही सुनिश्चित करनी होगी कि हम किस राह पे जा रहे हैं। उसमें कॉलेजियम एक बहुत बड़ा जो है हर्डल है, दुनिया में और कहीं नहीं है कि जज लोग बैठ के 5 जज वो तय कर रहे हैं कि कौन आदमी बड़ा जज बनेगा। उसका एक प्रोसेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। 80% लोग जो है कुछ ही परिवारों से आते हैं, वही हायर जुडिशरी में कैसे हैं? ये क्वेश्चन तो होता है। हाँ, मतलब तुम्ही में सारा टैलेंट है,
उसके बाद फिर जजों को दे शुड स्टिक टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, BNS, IPC, CRPC, जो भी नई किताबें आए हैं उनसे यू स्टिक टू द बुक। तुम ज्ञान मत दो। कलेक्टर जैसे होता था, कलेक्टर का क्या काम होता था? पैसा कलेक्ट करना। अभी तुमने उसको राजा बना दिया है, जबकि वो राजा के अंदर काम करने वाले कई लोगों में से एक था। उसको तुमने डिस्ट्रिक्ट का राजा बना दिया, तो वो फील लेना चाहता है। उस चक्कर में ये सब होता है कि हमको टोल नहीं देंगे, फलाना नहीं देंगे, मतलब तो ये गलत प्रैक्टिसेस हैं। जो लिखित है कि इन लोगों का फ्री है टोल, तो ठीक है, उसके लिए रूल बना हुआ है, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि हु शुड और शुड नॉट बी अलाउड टू बी देयर।